हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर डेरिवेटिव ऑर्डर। मीन टू से फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेरिवेटिव ऑर्डर। ओके, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है y इक्वल टू ई रेज टू m इंटू साइन इनवर्स x। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव। मीन टू से इस फंक्शन का हमने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। माइनस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। ओके, सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं ये है साइन एक्स। ओके, और यहाँ पर आपने फाइंड करना है d3y बाई डी एक्स क्यूब। मीन टू से इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। हायर डेरिवेटिव ऑर्डर का मीनिंग यही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अलावा अपने सेकंड या थर्ड आपसे पूछा गया होगा, फोर्थ भी हो सकता है। ओके, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव ऑर्डर फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेशन क्या होता है, साइन का डेरिवेशन होता है cos x, राइट। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स। ओके, फिर से इसका डेरिवेशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू माइनस, और ये साइन है हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव बनेगा cos x। ओके, इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेशन हमारे पास क्या होगा, माइनस cos x, राइट। साइन का डेरिवेशन cos, cos का डेरिवेशन माइनस साइन, और साइन का फिर से डेरिवेशन cos की फॉर्म में आएगा। तो ये है हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव ऑर्डर। मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन हम एक से ज्यादा बार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, किसी भी कितने भी टाइम्स हम उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया है साथ में, बीच में देखिए ध्यान से, ये हमारे पास फंक्शन है और ये क्वेश्चन हमने प्रूव करना है, और इसमें सेकंड डेरिवेशन है, फर्स्ट तो चलो है ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन करेंगे। ये बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। ओके, हमारा रूल ये है कि डेरिवेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स ही होता है। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने ये जो हमारे पास इसका इंडेक्स है, इसका भी डेरिवेशन करना होता है। यहाँ पर x का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स x नहीं है हमारे पास, ये है m इंटू साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेशन अलग से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई में। तो चलिए चैन रूल के अकॉर्डिंग ई रेज टू एक्स, इसको x ही मानकर चलेंगे एक बार। ई रेज टू क्या बन जाएगा, ये m, यस, ई रेज टू m इंटू साइन इनवर्स x। ई रेज टू x का डेरिवेशन ई रेज टू x होता है, ठीक है। तो ई रेज टू m इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेशन सेम रहेगा। इंटू में हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगा जो इसका इंडेक्स है, मतलब m इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा यहाँ पर। तो e रेज टू m साइन इनवर्स x। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखें, e रेज टू m साइन इनवर्स x, e रेज टू m साइन इनवर्स x, ध्यान दें, e रेज टू m साइन इनवर्स x, e रेज टू m साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमारे पास y है, तो यहाँ पर हम लोग y भी फिल कर सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास e रेज टू m साइन इनवर्स x की वैल्यू y है, तो यहाँ मैंने y राइट कर दिया। इसके बाद मैंने डेरिवेशन करना है m इंटू साइन इनवर्स का, तो ये बनेगा m, और साइन इनवर्स x का डेरिवेशन होता है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy बाय डी एक्स ही आ जाएगा। ओके, एक्चुअली क्या है, मैं इस फंक्शन का डेरिवेशन करके इस इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही y राइट कर दिया है।
ओके, मतलब इसके दो मेथड हैं। आप लोग फर्स्ट डेरिवेशन निकालें, फिर सेकंड डेरिवेशन निकालें। वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेशन और साथ में ये y की वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में फिल कर दो, आपके पास 0 आना चाहिए। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड है, आप इस फंक्शन का डेरिवेशन करें, फर्स्ट कर लो, फिर सेकंड भी करना पड़ेगा, उसी से ये इक्वेशन बना दो, उसी से ये इक्वेशन बना दो, तब भी ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैंने क्या किया है, e रेज टू m इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू y यहाँ पर फिल कर दी, m सेम आएगा कांस्टेंट, और साइन इनवर्स x का डेरिवेशन 1/√1 माइनस x के हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मीन टू से ये बाय में है जो डिनोमिनेटर, इसको ट्रांसफर कर दो इस साइड पे। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है, m, यस ये मेरे पास है m इंटू वाई। ओके, ध्यान दें अच्छी तरह। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, बाय वाला जो पार्ट था ये मैं इधर ले आया हूं, ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे पास है m इंटू वाई। ओके, यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट को हटा लेते हैं। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लो जी, दोनों साइडों पे मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट का सिंबल हट जाएगा। ठीक है, इस साइड पे स्क्वायर करूंगा और इधर भी स्क्वायर करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर भी। इधर स्क्वायर करने का बेनिफिट हुआ कि ये रूट का साइन हट गया। अब आपने अगेन दोबारा से डेरिवेशन करना है, क्योंकि एक्चुअली हमें सेकंड डेरिवेशन चाहिए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन फिर से करेंगे। u इंटू वी फार्मूला यहां पर अब अप्लाई करेंगे आप लोग, u इंटू वी फार्मूला। ओके, डेरिवेशन ऑफ u इंटू वी, तो ये बन जाएगा u सेम रहेगा 1 माइनस एक्स के, ये u सेम रहेगा। इसके बाद इसका डेरिवेशन हमने करना है, मतलब हमने डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन ऑफ dy बाय dx का होल स्क्वायर। u को मैंने सेम रखा, डेरिवेशन में फाइंड करूंगा v का, प्लस में क्या होगा, प्लस में v सेम रहेगा dy बाय dx, और डेरिवेशन में फाइंड करूंगा u का। 1 का डेरिवेशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेशन बनेगा माइनस 2x इक्वल टू मेरे पास m स्क्वायर है, m स्क्वायर सेम रहेगा, और y स्क्वायर का डेरिवेशन बन जाएगा 2y इंटू वाई के लिए dy बाय dx। विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर डेरिवेशन होगा इसका, y स्क्वायर का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए x रेज टू n अप्लाई करेंगे हम लोग, तो मतलब 2y हो जाएगा और y के लिए dy बाय dx आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि ये मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने सेम राइट कर दिया। इसमें फिर x रेज टू n वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला यहाँ राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया है, x रेज टू n का डेरिवेशन। ठीक है, x की पावर कोई भी रियल नंबर हो तो उस केस में n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, राइट। x रेज टू n का डेरिवेशन होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करो, ये पावर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद dy बाई dx, इसकी पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 ही रहेगी। इसके बाद dy बाई dx का भी डेरिवेशन होगा, ध्यान रखना, dy बाई dx का भी डेरिवेशन होगा, क्योंकि dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेशन है, यहाँ पर सिंबल लगा दो d2y बाई dx के सेकंड डेरिवेशन का, माइनस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x इंटू dy बाई dx। ओके, होल स्क्वायर सेम राइट कर दो, और यहाँ पर क्या है 2y इंटू m स्क्वायर इंटू dy बाई dx। यस, ध्यान से देखो इसमें क्या है, ये वाले जो एलिमेंट हैं, नंबर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हैं,
ये आपस में मल्टीप्लाई है और ये आपस में मल्टीप्लाई है। ओके, इनके 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। राइट हैंड साइड पे भी एक पार्ट है। तो इसमें देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे? डिवाइड। क्या बेनिफिट होगा? स्मॉल फॉर्म मिल जाएगी हमें, स्मॉलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी इसकी। डिवाइड बाय dy बाई डी एक्स, या ये कह सकते हैं कॉमन निकालो फिर कैंसिल कर दो। मीन टू से दोनों साइडों पर dy बाई डी एक्स है तो इसको हमने रिमूव करना है। डिवाइड बाय dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके अलावा भी एक नंबर है, ये देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 2 इंटू dy बाई डी एक्स डिवाइड कर रहे हैं, 2 इंटू dy बाई डी एक्स। इस पार्ट को अगर हम 2 इंटू dy बाई डी एक्स से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, और इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस 2 तो रिमूव हो जाएगा डिवाइड करने पर, यहाँ पर आएगा x। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर रहा है तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे पास ये देखो dy बाई डी एक्स है, ये रिमूव हो जाएगा, 2 रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर इंटू वाई, ये बनेगा m स्क्वायर इंटू में y। ओके, जो हमने प्रूव करना था वो क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स, ये रहा, और माइनस y m स्क्वायर y, ये प्लस का m स्क्वायर y है तो इस साइड पे ट्रांसफर करो, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास प्रूव होगी इक्वेशन। राइट, ये इक्वेशन थी हायर डेरिवेटिव ऑर्डर से रिलेटेड। फिर से सुन ले, हायर डेरिवेटिव ऑर्डर का मीनिंग ये है कि आपने 1 से ज्यादा बार डेरिवेट करना है, 1 से ज्यादा बार डेरिवेट करना है। ओके, तो इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया था sin x वाला, जिसका हमने डेरिवेशन किया था 3 टाइम, 4 टाइम, कितनी भी बार हो सकता है। राइट, तो अब मैंने क्या किया है, एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू m की पावर, y इक्वल टू e की पावर m इंटू साइन इनवर्स x, और इसकी हेल्प से मैंने ये इक्वेशन प्रूव की है, या ये कह सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव की है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जिसमें डेरिवेशन दे रखा हो, जिस इक्वेशन में डेरिवेशन गिवन हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं। तो चलिए इसको मैंने किया कैसे है, पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेशन किया, फर्स्ट डेरिवेशन ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने y फिल कर दिया, इसके बाद ये कंडीशन बनी, इसका डेरिवेशन कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर को मैंने उधर ट्रांसफर किया, क्यों किया? एक्चुअली इसको देख के, इसके हिसाब से चला हूं, इसको मैंने माइंड में रखा है। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद ऊपर रूट था तो मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग करके रूट को भी हटा दिया। इसके बाद u इंटू वी फार्मूला अप्लाई किया, u इंटू डेरिवेशन ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेशन ऑफ u इक्वल टू जो भी है वो सेम राइट कर दिया, m स्क्वायर सेम आएगा, और y स्क्वायर को भी डेरिवेटिव कर दिया मैंने 2y इंटू dy बाई डी एक्स। इसके बाद मैंने क्या किया है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, x रेज टू n फार्मूला अप्लाई किया और इसको डेरिवेट कर दिया 2 इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स का डेरिवेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने सेम ही राइट किया है क्योंकि ये इस पार्ट का मैंने पहले से डेरिवेशन कर रखा है। इसके बाद मैंने देखा 2 इंटू dy बाई डी एक्स, 2 इंटू dy बाई डी एक्स, और ये भी 2 इंटू dy बाई डी एक्स है, तो मैंने 2 इंटू dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, और इस तरह हमारे पास, ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई जो कि हमने प्रूव करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर मैं हाजिर रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।